क्या आपको अपने काम को टालने की आदत है? क्या आप हमेशा थका हुआ फील करते हैं? और क्या आप डिप्रेस और अनहैप्पी फील करते हैं? तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। एटीट्यूड इज एवरीथिंग इस बुक के ऑथर जेफ केलर हैं, जो कि अमेरिका के एक जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। जेफ कहते हैं एक सक्सेसफुल और मीनिंगफुल जिंदगी का रास्ता आपके एटीट्यूड से होकर गुजरता है और आपका एटीट्यूड आपके कंट्रोल में है। इफ यू चेंज योर एटीट्यूड यू कैन चेंज योर लाइफ। इसका मतलब अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा चेंज लाकर आप अपनी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए इसे एक बेहतर एग्जांपल से समझते हैं। एटीट्यूड मतलब आपको दुनिया को देखने का नजरिया। जहां कुछ लोग लाइफ को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखते हैं, फिर चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो वो उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेते हैं। वहीं इसके बिल्कुल अपोजिट कुछ लोग लाइफ को एक नेगेटिव एटीट्यूड से देखते हैं, फिर चाहे उन्हें दुनिया भर की सारी खुशियां और ब्लेसिंग्स दे दो वो उसमें भी कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ ही लेंगे। एग्जाम्पल, राम और श्याम दो दोस्त थे। राम लाइफ को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखता था, वहीं श्याम नेगेटिविटी से भरा हुआ था। जहां कोई भी काम करने से पहले राम कहता था आई कैन, मैं ये कर सकता हूँ, वहीं श्याम आई कांट, मैं ये नहीं कर सकता। जहां राम सॉल्यूशन पे फोकस करता था वहीं श्याम प्रॉब्लम में ही उलझा रह जाता था। जहां राम दूसरों में अच्छाई दिखता था वहीं श्याम बुराई। जहां राम ऊपर वाले का शुक्रिया करता नहीं थकता था वहीं श्याम शिकायत करता। दोस्तों, मैं आपको ऐसे और भी बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड में डिफरेंस पता लग गया होगा। अब इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें और इस बुक के सभी की आइडियाज जानें, मैं आपको ऑथर की एक इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, द नाइट दैट चेंज्ड माय लाइफ। जेफ बचपन से ही लॉयर बनना चाहते थे और 1980 में उन्होंने लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली। सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। लॉ स्कूल में उन्हें अपनी क्लासमेट डोलोरेस से प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। जेफ को लग रहा था कि वो एक सक्सेसफुल और मीनिंगफुल जिंदगी के रास्ते पे हैं, लेकिन लॉ प्रैक्टिस करने के कुछ साल बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ ये करियर उतना भी अच्छा नहीं जितना उन्होंने सोचा था। वो अपनी वर्क लाइफ से बहुत डिससेटिस्फाई रहने लगे। उन्हें अपनी लाइफ मीनिंगलेस लगने लगी थी और वो बहुत डिप्रेस रहते थे। हालांकि वो बस 25 साल के थे, लेकिन डिप्रेशन की वजह से वो 40 के लगने लगे थे। और जब उनकी एज 30 साल हुई तो उन्हें लगा बस मेरी जिंदगी में इस ना खत्म होने वाली परेशानी और अनहैप्पीनेस के सिवा कुछ तो होगा। एक रात जब जेफ ये सब बैठ के सोच रहे थे, तभी उन्होंने टीवी पे एक ऐड देखा, मेंटल बैंक। मेंटल बैंक बेसिकली एक होम स्टडी प्रोग्राम था जिसमें ये बताया गया था कि हमें लाइफ में जो कुछ भी मिलता है वो और कुछ नहीं बल्कि हमारे सबकॉन्शियस बिलीव होते हैं। जैसे ही जेफ ने टीवी पे ऐड देखा उन्हें लगा बस यही है जो मेरी मदद कर सकता है। उन्होंने फौरन अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और ये प्रोग्राम ऑर्डर कर दिया। और ये रात जेफ की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। कुछ दिन बाद जब मेंटल बैंक अपने घर पर डिलीवर हुआ तब जेफ ये सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे कि कैसे हमारे थॉट्स हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना था। बदकिस्मती से ये सब हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाया जाता। इसके बाद जेफ ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने बहुत सारी मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक पढ़ डाली। अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सूखे रेगिस्तान में कहीं खो गए थे और अचानक से उन्हें एक मीठे पानी की नदी मिल गई हो। और फिर जैसे ही जेफ ने एक नेगेटिव एटीट्यूड को छोड़ के एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाया, उन्हें अपनी लाइफ में चौंका देने वाले रिजल्ट दिखने लगे। और अब उन्होंने वो गोल्स अचीव करना शुरू कर दिया जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब लॉयर के साथ साथ जेफ पार्ट टाइम मोटिवेशनल स्पीच भी देने लगे और 1992 में उन्होंने अपनी जॉब क्विट करके फुल टाइम एज अ मोटिवेशनल स्पीकर वर्क करना शुरू कर दिया, जिसने उन्हें बहुत सक्सेस दिलाई। और इसके बाद जेफ को कभी अपना काम जैसा नहीं लगा। वो जब भी अपनी स्पीच की तैयारी करते या कोई मोटिवेशनल आर्टिकल लिखते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे वो यही करने के लिए बने हैं। जेफ की लाइफ में इतना बड़ा चेंज कभी नहीं आता अगर वो एटीट्यूड की पावर को नहीं समझते। इस बुक को लिखने से पहले जेफ ने सक्सेस और ह्यूमन बिहेवियर पे 20 साल रिसर्च की है और इस दौरान उन्होंने सैकड़ों बुक्स और आर्टिकल पढ़ डाले कि क्यों कुछ लोग सक्सेस अचीव करते हैं और कुछ के हाथ डिसअपॉइंटमेंट के सिवा कुछ नहीं लगता। इस वीडियो में मैं आपको इस बुक के सभी की आइडियाज डीपली एक्सप्लेन करूंगा और मेरा ये वादा है आपसे कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख के इसमें बताई बातें 20% भी अप्लाई करते हैं तो आपको भी अपनी लाइफ में चौंका देने वाले रिजल्ट दिखेंगे। की आइडिया नंबर 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। हम सभी अपनी जिंदगी की शुरुआत एक क्लीन मेंटल विंडो से करते हैं। एग्जाम्पल, एक बच्चा जब भी चलना सीखता है और वो गिर जाता है तब वो क्या करता है? मैं आपको बताता हूँ वो क्या नहीं करता। वो कारपेट को ब्लेम नहीं करता, वो अपने माँ बाप की तरफ उंगली नहीं उठाता कि उन्होंने उसे गलत इंस्ट्रक्शन दिए। वो क्विट नहीं करता, वो मुस्कुराता है और फिर से खड़ा होता है और वो तब तक ऐसा करता है जब तक वो चलना न सीख जाए। उसकी मेंटल विंडो बिल्कुल क्लियर होती है। उसे लगता है जैसे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं एक ऐसा टाइम आता है जब लाइफ हमारी मेंटल विंडो पे डर्ट यानी गंदगी फेंकना शुरू कर देती है। हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है जब हमें कुछ कम नंबर लाने की वजह से क्रिटिसाइज किया जाता है।
हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है जब हमें एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। हमारी मेंटल विंडो गंदी होने लगती है जब हमें लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट और रिजेक्शन मिलता है, और इन सब वजहों से हम खुद पे बिलीव और एक पॉजिटिव एटीट्यूड कहीं खो देते हैं। अगर आप अपनी मेंटल विंडो क्लीन नहीं करेंगे तो ऐसा होने के बहुत चांसेस हैं कि आप अपनी जिंदगी नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन में गुजार देंगे, और इसकी वजह से आप अपनी जिंदगी कभी खुल के नहीं जी पाएंगे। लेकिन एक रास्ता है। जेफ कहते हैं, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। आपके पास जिंदगी जीने के 2 रास्ते होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। या तो आप अपनी पूरी जिंदगी आपके पास जो नहीं है उसी का रोना गाते गुजार दीजिए, या एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के आज आपके पास जो नहीं है उसके लिए काम करिए, और ऐसे आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे ये सब कहना बहुत आसान है, करना नहीं। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। ये कहानी है डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की, जिन्होंने इस दुनिया में ही नर्क देखा। हिटलर की नाजी सरकार ने यहूदियों पे बेहद जुल्म ढाए, और जुल्म भी ऐसे जिन्हें हम और आप सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर फ्रैंकल एक अमेरिकी साइकेट्रिस्ट थे, इसीलिए उन्हें भी बंदी बनाया गया। सिर्फ एक बहन को छोड़ के उनका पूरा परिवार, माँ बाप, भाई बहन और उनकी पत्नी इस दौरान मारे गए। क्या ऐसे हालात में कोई इंसान अपना एटीट्यूड कंट्रोल कर सकता है? अगर आप ये सवाल डॉक्टर फ्रैंकल से पूछते तो वो कहते जी हाँ। डॉक्टर फ्रैंकल ने सिर्फ नाजी डेथ कैंप में सर्वाइव ही नहीं किया, बल्कि लाखों लोगों को अपनी बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग से इंस्पायर भी किया। अब अगर डॉक्टर फ्रैंकल जैसे लोग ऐसे हालात में भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के लाखों लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, तो फिर इसके आगे हमारी और आपकी प्रॉब्लम क्या है? इसीलिए ऑथर कहते हैं, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मतलब आपका दुनिया को देखने का नजरिया ही सब कुछ है। की आइडिया नंबर 2, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। हेनरी फोर्ड। इसका मतलब अगर आप सोचते हैं आप कर सकते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप सही हैं, क्योंकि जैसे आपके बिलीव होते हैं आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। तो आखिर सक्सेस का राज क्या है? क्यों कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ अपने फेलियर से ही बाहर नहीं आ पाते? ऑथर ने की टू सक्सेस को 6 वर्ड में डिफाइन किया है, और आपको जान के हैरानी होगी कि ये 6 वर्ड जो आपको सक्सेसफुल बनाते हैं वही 6 वर्ड आपको फेलियर के दलदल में भी डाल देते हैं। तो ये रहे वो 6 वर्ड, वी बिकेम व्हाट वी थिंक अबाउट। मतलब हम वही बन जाते हैं जैसा हम खुद के बारे में सोचते हैं। अगर आप अपने किसी गोल के बारे में लगातार सोचते हैं तो ऐसा होने के बहुत चांसेस हैं कि आप उसे अचीव करने के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए एक आदमी है जिसका नाम फ्रेड है। फ्रेड सोचता है कि वो हर साल $30,000 कमा सकता है, तो वो एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह उन सारी अपॉर्चुनिटीज और रास्तों को ढूंढ लेगा जिससे वो $30,000 कमा सके। अब क्या हो अगर फ्रेड सोचे उसे अपनी फैमिली नीड्स पूरी करने के लिए $50,000 कमाना चाहिए? क्या वो $50,000 कमा पाएगा? ये डिपेंड करता है कि फ्रेड को खुद पे कितना भरोसा है। ऐसा होने के बहुत चांसेस हैं कि फ्रेड $50,000 कमा सकता है, लेकिन अगर उसे खुद पे इतना भरोसा नहीं होगा कि वो कमा सकता है तो वो कभी नहीं कमा पाएगा। इसके बजाय अगर फ्रेड खुद पे भरोसा करे और ये सोचे कि उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, तो वो एक ना एक दिन $50,000 जरूर कमा लेगा। एक रिसर्च के दौरान अर्ल नाइटिंगेल, जो कि ग्रेट सक्सेस राइटर थे, उन्होंने ये पाया कि दुनिया भर के सभी महान राइटर, फिलोसोफर और रिलीजियस लीडर इस बात पे एग्री करते हैं कि हमारे थॉट्स ही हमारे एक्शन डिटरमाइन करते हैं। मतलब अगर आप खुद पे भरोसा और एक ऐसा माइंडसेट रखिए कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, तो सच में आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। एटीट्यूड वर्सेस एक्शन। मैंने अभी तक इस वीडियो में एटीट्यूड, थिंकिंग और बिलीफ के बारे में बहुत बातें की हैं, और आप कहीं ना कहीं जरूर सोच रहे होंगे कि भाई एक्शन कहाँ है, क्योंकि जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे हम अपने कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी कि हमारे थॉट्स ही हमारे एक्शन डिटरमाइन करते हैं। मतलब अगर आप अपने सफर की शुरुआत ही एक नेगेटिव एटीट्यूड, एक नेगेटिव थिंकिंग से करेंगे, तो फिर आप बस वहीं तक आगे बढ़ पाएंगे जहां तक आपके रास्ते में कोई फेलियर नहीं आता। इसके बजाय अगर आप अपनी शुरुआत एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव थिंकिंग से करेंगे, तो फिर आपके रास्ते में कितने भी फेलियर आए वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों, फेलियर बस एक स्पीड ब्रेकर की तरह होता है जो हमारे सपनों के रास्ते में आके हमें टेस्ट करता है। और अगर हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो यही स्पीड ब्रेकर हमें पहाड़ जैसा लगने लगेगा और हम इसे क्रॉस करने के बजाय वहीं क्विट कर देंगे। इसीलिए जब भी अपनी लाइफ में आप कुछ नया स्टार्ट करिए तो ये बात याद रखिएगा कि फेलियर बस हमें टेस्ट करने के लिए और ये देखने के लिए आता है कि हमें अपने सपनों को पाने की कितनी चाहत है। तो आखिर हम अपनी थिंकिंग कैसे बदल सकते हैं जिससे हमारी लाइफ मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली पीसफुल हो। ऑथर ने इन 2 सिंपल स्टेप में हमें बताया है कि हम अपनी थिंकिंग कैसे और भी ज्यादा पॉजिटिव करके वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। स्टेप 1, रोज सुबह 15 से 30 मिनट कोई पॉजिटिव आर्टिकल या बुक पढ़ना शुरू करिए। फिर चाहे वो सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज हो, सेल्फ हेल्प बुक हो या कोई स्पिरिचुअल बुक, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। और इसका फायदा ये होगा कि जब आप अपने दिन की शुरुआत एक सही माइंडसेट से करेंगे तो फिर आपका पूरा दिन पॉजिटिविटी से भरा हुआ जाएगा। स्टेप 2, रोज कोई मोटिवेशनल वीडियो या ऑडियो प्रोग्राम सुनना शुरू करिए।
अब यहाँ मोटिवेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर कोई भी वीडियो उठा के लगे रहिए। जैसे मैं आपको खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैं रोज 10 से 15 मिनट कोई ऐसी वीडियो या पॉडकास्ट सुनता हूँ जिससे मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और ऑथर भी यही कहते हैं, हम जब भी कोई मैसेज अपने माइंड तक बार बार पहुंचाते हैं तो हमारी थिंकिंग और माइंडसेट भी वैसा ही हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो 2 स्टेप जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग मतलब ये नहीं है कि आपके सारे सपने रातों रात पूरे हो जाएंगे। सक्सेसफुल होने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही होगी, साथ ही साथ सब्र भी रखना होगा। और दूसरी बात, पॉजिटिव थिंकिंग मतलब ये भी नहीं है कि आपके रास्ते में कोई परेशानियां नहीं आएंगी। मेरा यकीन मानिए, आपका सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपको खुद पे भरोसा और अपने सपनों को पाने की चाहत होगी तो मेरे भाई, इस दुनिया की कोई भी पावर तुम्हें रोक नहीं सकती। की आइडिया नंबर 3, टर्न योर प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज। हमारी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम या सेटबैक्स आते हैं तब हमारा रिएक्शन कैसा होता है? हम सभी की तरह कंप्लेन करते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब मैं क्या करूंगा। और ये एक नॉर्मल सी बात है जो आपने खुद से कभी ना कभी जरूर बोली होगी। लेकिन ऑथर कहते हैं, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। या तो आप प्रॉब्लम में ही उलझे रह जाइए और इसका बस नेगेटिव साइड ही देखिए, या फिर आप इस बात का फायदा उठाइए और ये देखिए कि ये प्रॉब्लम आपको क्या सिखाना चाह रही है। एग्जाम्पल, ऑथर कभी पर्सनल डेवलपमेंट या मोटिवेशनल स्पीकर बनने में इंटरेस्टेड नहीं थे जब तक उन्हें अपने लॉ करियर में डिससेटिस्फैक्शन नहीं मिला। जेफ कहते हैं, मुझे अब रियलाइज होता है कि अगर मैं एज अ लॉयर फेल नहीं होता तो शायद मैं वो कभी नहीं कर पाता जिसके लिए मैं बना था। क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसे देख आप बहुत परेशान हुए हो, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको ये रियलाइज हुआ हो कि वो प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक ब्लेसिंग थी? एग्जाम्पल, वॉल्ट डिज्नी, जो डिज्नी कंपनी के फाउंडर और मिकी माउस क्रिएटर थे, वो पहले एक न्यूज़पेपर में एज अ कार्टूनिस्ट काम करते थे और उन्हें वहां से ये कह के निकाल दिया गया कि उनमें लैक ऑफ इमेजिनेशन और आइडियाज की कमी है। अब अगर वॉल्ट डिज्नी को उस दिन न्यूज़पेपर कंपनी से नहीं निकाला जाता तो शायद वो 22 ऑस्कर विनर कार्टून सीरीज कभी नहीं बना पाते। तो दोस्तों, अब आपकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उस वक्त नेगेटिविटी के जाल में फंसने के बजाय आप ये देखिए कि आप उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उससे क्या सीख सकते हैं। और अगर आपने अपना एक ऐसा एटीट्यूड बना लिया तो फिर आपको सक्सेस अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, ये था एटीट्यूड इज एवरीथिंग का पार्ट 1। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप पार्ट 2 मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।